हाय। तो अपना पिछला लेक्चर अपन कर लिए थे, एंगल सब सीख गए थे। तो आज उसी टॉपिक जो है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स, जिसका सब टॉपिक है मैथमेटिकल टूल्स, और जिसके जिसके फर्स्ट क्लास में हम लोग एंगल सीखे थे। मतलब क्या क्या सीख लिए थे, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, एकदम तेज़ी से एकदम रिमाइंड करते हैं। तो हम लोग सीखे थे एंगल की फार्मूला, एंगल बनता कैसे है। तो ये सब सीख चुके थे अपन कि दो लाइन मिलती है, पॉइंट ऑफ ये हो गया, वर्टेक्स हो गया, ये जिसको क्या बढ़ा सकते हो, इसके बीच में एंगल बनेगा। और हमने बताया था जब क्लॉक वाइज जाओगे तो एंगल नेगेटिव होगा, सॉरी जब क्लॉक वाइज जाओगे तो एंगल नेगेटिव होगा, और जब एंटी क्लॉक वाइज जाओगे तो एंगल पॉजिटिव होगा। हम लोग एंगल का फार्मूला जान गए थे, थीटा इक्वल टू L/R होता था। 1 डिग्री का डेफिनेशन जान चुके थे हम लोग कन्वर्शन करने सीख चुके थे, ठीक है ना। छोटी मोटी कन्वर्सन लिख दे रहा हूँ जो कि बहुत ईजी है और तुम सीख जाओगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग का जो मेन मोटो था वो मोटो था कि भाई एंगल सीखना है और उसका कन्वर्सन सीखना है। तो कन्वर्सन का कुछ कुछ अपन को जो याद होगा, ये आपको याद होगा कि भाई 2 पाई रेडियन किसका बराबर होता था, 360 डिग्री के। इधर से बोलोगे पाई रेडियन किसका बराबर होगा, 180 डिग्री के। इधर से बोलोगे पाई बाई 2 रेडियन किसका बराबर होगा, 90 डिग्री के। अगेन बाई 2 करते जाओ, पाई बाई 4 रेडियन किसका बराबर होगा। तो इधर में कहाँ गए, 45 डिग्री के। तो इस तरह की चीजें होगी, ठीक है। तो पाई बाई 4 हो गया, मतलब इस तरह से आप फर्दर कर सकते हो। जैसे कि पाई बाई 6 करो तो इधर 180 में बाई 6 करते जाओ तो यू विल गेट 30 डिग्री। तो इस तरह की छोटी मोटी कन्वर्सन आपको समझ में आ रही है कि 2 पाई रेडियन 360 के बराबर हो गया, याद रख लो। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर हो गया, पाई बाई 2 90 के बराबर हो गया, पाई बाई 4 45 डिग्री के बराबर हो गया, और पाई बाई 6 30 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये सब हम लोग थोड़ा बहुत कन्वर्सन देख लेते हैं। एक चीज और लिख दे रहे हैं हम बोर्ड पर, देखो कि आप नोट डाउन कर लेंगे, शायद कल के व्यू में वो क्लियर नहीं आ रहा था। तो एंगल्स के कुछ छोटे यूनिट भी होते हैं, जैसे कि अपन जान लें कि मिनट और सेकंड भी एंगल के ही वैल्यू है। तो आप जान लें 1 डिग्री को अगर लिखोगे तो 60 मिनट, मतलब ऊपर में 1 डैश डालना है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डबल डैश, इसको कहते हैं सेकेंड। यानी कि ये चीज पॉइंट नोट कर लोगे, 1 डैश को अगर यूज करते हैं तो वो मिनट को रिप्रेजेंट करेगा, डबल डैश को यूज करोगे तो वो सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत छोटी चीज है, इसलिए थोड़ी तेज जा रहे हैं। आज का हमारा मकसद है, क्योंकि अपना जो टॉपिक था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, तो उसको सीखने के लिए आपको पॉइंट, लाइन, एंगल सीखना जरूरी था, ठीक है ना। अपने पास एंगल का नॉलेज भी है। 0 से ज़्यादा वाले जो हो गए वो आपका एक्यूट एंगल हो गए, लेकिन 90 से कम होने चाहिए। 90 वाले राइट एंगल हो गए, 90 से जो ज़्यादा है और 180 से कम है वो ऑब्ट्यूस हो गया, और जो 180 पहुंच गया तो वो स्ट्रेट हो गया। 180 से जो ज़्यादा है, 360 से कम है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और जो 360 हो गया वो कंप्लीट एंगल हो गया। मतलब एंगल का कंसेप्ट है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का जो हम लिखे थे उसमें बोला था कि 3 साइड से रिलेटेड मेजरमेंट। तो जाहिर सी बात है, जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात होगी तो हम लोग यहाँ ट्रायंगल को देखेंगे। किसको देखना है, ट्रायंगल को। तो कुछ ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन है जो बहुत डायरेक्टली और हम तेजी से इसको बताने वाले हैं। जैसे कि ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें कि सभी एंगल देख लो, देख करके लग रहा है कि सारे एंगल 0 से ज़्यादा तो हैं लेकिन 90 डिग्री से कम है। सारे एंगल 90 डिग्री से कम है, देख के ही लग रहा है। कोई होगा 60 75 कुछ होगा। तो ये जो हो गए तुम्हारे एक्यूट एंगल हो गए। ये क्या हो गए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, अब ट्रायंगल हो गया। अब क्या करोगे आप, दूसरा बताते हैं कि यदि इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, ऐसा वाला, तो चूंकि एक एंगल 90 डिग्री होगा तो जाहिर सी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के सब एंगल का सम, यानी कि जो इंटीरियर वाला जो एंगल है, इंटीरियर वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री। इफ दिस वन इज A and B and C, then sum of angle A, angle B and angle C will be equal to 180 डिग्री।
तो आप जाहिर सी बात है कि ये 90 है तो बाकी दोनों जो है वो 90 से कम ही होगा और 0 से ज्यादा तो है ही, यानी कि ये दोनों एक्यूट हो गया और ये राइट एंगल हो गया। इसका नाम हो गया एकदम तेजी से राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद एक और लिख दे रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आपके पास एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल, ये ऐसा, ये जो एंगल है ना ये 90 प्लस थीटा है। 90 प्लस थीटा मतलब क्या, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इस तरह के ट्रायंगल का नाम क्या हो जाता है, वो ऑब्ट्यूस हो जाता है। देखो ऐसी बात नहीं है कि हम आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमको पता नहीं कि कौन कौन देखो, ठीक है ना। तो ऐसा लगे कि जिसको जरूरत हो वो सारे देखो भाई, छोटा बड़ा सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी अपने पास ट्रायंगल का कंसेप्ट है और जो है अब हम लोग आएंगे ट्रिगोनोमेट्री में। तो चलो जल्दी से ट्रिगोनोमेट्री में पहुंच जा रहे हैं एकदम तेजी से। ट्रिगोनोमेट्री के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, और ट्रायंगल में आपको एक चीज ढूंढना है, वो है परपेंडिकुलर। क्या ढूंढना है, परपेंडिकुलर। तो हम लोग जो केस ले रहे हैं एकदम सिंपल केस ले रहे हैं कि जैसे अपने पास ये राइट एंगल ट्रायंगल, अब तो सभी लोग राइट एंगल ट्रायंगल समझ जा रहे हो, क्योंकि ये अगर ट्रायंगल का नाम अपन ABC रख दें, ABC, तो इसमें देखो 90 डिग्री यहाँ पर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अपने पास जो ट्रायंगल है, सुन लो, अपने पास जो ट्रायंगल है उसमें जो है 90 डिग्री कहाँ पर है, तो B के पास है, तो आपने लिख दिया ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और बाकी जो है ये A और C ये एक्यूट एंगल हो गए। एंगल BAC एंड एंगल ACB आर एक्यूट एंगल। अब दो चार बातें आपको याद रखनी है। आपको कुछ थ्योरम पहले जो पिछले क्लास में कभी पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी ट्रायंगल होता है उसके जो सबसे बड़े एंगल होते हैं उनके सामने वाला साइड वो सबसे बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, एंगल का सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड 90 डिग्री है, तो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले एंगल के सामने वाला साइड वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है वो हो गया AC, जिसको अपन हाइपोटेनस कहेंगे, हिंदी वाले बच्चे कर्णी से कह सकते हैं, और जो ये त्रिभुज है इसको अपन कह सकते हैं समकोण त्रिभुज। क्लियर है, समझ रहे हो, क्योंकि कोण यहाँ 90 डिग्री है जिसको अपन समकोण भी कहते हैं। तो AC इज हाइपोटेनस बिकॉज इट इज अपोजिट टू द एंगल B and the value of angle B is 90 डिग्री। क्लियर, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड AC हो गया। अभी उसके बाद जो बाकी बचे जो दो साइड हो जाते हैं, ये AB और ये BC। देखो AB भी किसी एक्यूट एंगल के अपोजिट है, BC भी किसी एक्यूट एंगल A के अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर और बेस हो जाते हैं। अब परपेंडिकुलर बेस हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो डिसाइड करता है एंगल, कि किस एंगल के लिए कौन परपेंडिकुलर होगा और किस एंगल के लिए कौन होगा, क्योंकि सेम परपेंडिकुलर सभी एंगल के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए आप सीधा साधा कंसेप्ट रखना है कि भाई जिस एंगल के लिए अपने को ढूंढना है, हम लोग जैसे मान के चलो A के लिए ढूंढ रहे हैं, किसके लिए ढूंढ रहे हैं, A के लिए, तो आप अपने आप को वहां खड़ा रख लो। वहां पर से सामने कौन दिख रहा है, BC, तो याद रखना थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा के साथ बेस, याद रहेगा, लिख देते हैं थीटा के सामने, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के साथ बेस। तो अगर अपन एंगल A के लिए बात करें, फॉर एंगल A, किसके लिए बात करें, फॉर एंगल A, तो आप देखेंगे कि ये जो है BC जो है वो परपेंडिकुलर हो गया और AB जो है वो बेस हो गया, क्योंकि देख लो थीटा के सामने कंसेप्ट, A के सामने BC दैट इज परपेंडिकुलर और थीटा के साथ बेस।
ठीक है। अगर अपन बात करें कि फॉर एंगल सी, एकदम एक एक लेक्चर देखो, कॉपी लेकर के बैठा करो और देखते जाओ, कुछ कुछ लिखते जाओ, पाउज करके भी लिख सकते हो, बहुत सारी बात है। तो फॉर एंगल सी यानी कि अगर अपन इस एंगल की बात करें तो अभी यही परपेंडिकुलर नहीं होने वाला, इस एंगल के लिए अलग नियम है। वही थ्योरी याद रखना है कि भाई थीटा के सामने कौन है, तो सी के सामने कौन, ए बी है। ए बी परपेंडिकुलर हो गया और इसके साथ कौन है भाई, तो बी सी बेस हो गया। अब आपके पास परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट आ चुका है, आप समझ चुके हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस हो जाएगा और बाकी दोनों एक्यूट एंगल के लिए क्या कंसेप्ट है भाई, तो जो एक्यूट एंगल को लेंगे उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और उसके साथ वाला साइड बेस। क्लियर है? चलो सही, अब इसको हम क्लियर करते हैं बोर्ड को थोड़ा सा। अभी ये सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए आपको। अब देखो एक बहुत फेमस थ्योरम जो आप लोग पढ़ के आए हो या जो लोग जानते हैं राइट एंगल के बारे में उनको ये बात पता होगा इस थ्योरम के बारे में, इनका नाम है पाइथागोरस। बहुत इंपॉर्टेंट, कैलकुलस में तो बहुत, कैलकुलेशन में बहुत यूज आएगा ये पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। जिसका ये अच्छा है तो बहुत हद तक कैलकुलेशन तो अच्छी होगी। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता था कि जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज AC, इसकी स्क्वायर बराबर होती है अदर साइड के स्क्वायर की, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर अपन अपनी इच्छा से इस AB को हम नाम दे दे A और BC को नाम दे दे B और AC को नाम दे दे C, मतलब इस AC की मैग्नीट्यूड C हो गई, AB की मैग्नीट्यूड A यूनिट हो गई और BC की मैग्नीट्यूड B यूनिट हो गई। अगर इस तरह की बात होती है कि इनका वैल्यू दे दिया जाए तो आप कैसे लिखोगे, तब लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इसके हिसाब से आप सबका बारी बारी से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं किताबों में इस तरह की बातें भी लिखी मिलेगी, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर से आप परपेंडिकुलर बेस वगैरह सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया? क्लियर है। चलो कुछ शॉर्ट्स ऑफ देख लेते हैं हम लोग, कुछ छोटी छोटी मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट देख लेते हैं जो कि इसको फॉलो करता है। तो जैसे हम कुछ लिख देते हैं अच्छा सा, 3 4 5, जैसे 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो गया, 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो गया, इन दोनों को जोड़ दो 16 9 25 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। करके देख लो एक बार, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विल गिव यू 5 का स्क्वायर। क्लियर है ना? बस मेरा कितना आ रहा है, गर्मी है भाई, आराम से रहो, खूब पानी पियो सब कोई। तो पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट बस इतना सा ही है। अब जो हम लोग पड़ाव पे आ रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ एंगल बता देते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो अभी आपको परपेंडिकुलर बेस वगैरह सब में कोई दिक्कत, पहचानने में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं टी रेशियो में, जो कि आप लोग पढ़े होंगे साइन कॉस। ठीक है, चलो बहुत फास्ट काम करना होता है। तो कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में अपने को 3 साइड का जिक्र हुआ था। अगर बात करें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तो बोला कि भाई अभी तीनों साइड का बारी बारी से रेशियो ले ले। तो रेशियो ले लो, आपको पता होना चाहिए यदि किसी भी एंगल का साइन निकालोगे, अगर ये एंगल थीटा है, इसका साइन निकालोगे तो इट विल बिकम P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसका कोसाइन निकालोगे या फिर कॉस थीटा कहो, शॉर्टकट चलते हैं। तो कॉस थीटा करोगे तो कॉस थीटा के लिए कौन सा हो जाएगा भाई, एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पर, थीटा हम बदल देते हैं, अभी ठीक है, अब सही हो गया। थीटा के लिए P/H हो गया। अभी कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, B/H हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आ जाते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होती है, वो P अपॉन B होती है। अब साइन का उल्टा कर लोगे तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ऑफ थीटा H अपॉन P, सेक ऑफ थीटा H अपॉन B। अब इसका उल्टा करोगे तो कॉट कोटेंजेंट हो जाता है, जिसको कॉट थीटा भी कहते हैं।
बी अपॉन टू। क्लियर है? ठीक है ना, ये टी रेशियो हो गया, इससे आप साइड की रेशियो निकाल सकते हैं। अब जो हम लोग का मेन मुद्दा है कि अपने को एंगल चाहिए कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना है? अपने को एंगल कैलकुलेट करना है। तो देखो अब एंगल कैसे कैलकुलेट करें, एंगल की वैल्यू, जैसे साइन ऑफ 30 कैलकुलेट करना हो, जैसे कॉस ऑफ 30 कैलकुलेट करना हो, तो इस पे हम लोग जल्दी से आते हैं। कुछ वैल्यू आपको रिमाइंड करा देते हैं, थोड़ी बहुत चार्ट आप लोग बनाए भी होंगे, उस हिसाब से आपको याद होगा कि जैसे कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद कॉस की बात करें तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू जस्ट उल्टा जाता है, जो साइन 90 है वो कॉस 0 का, कॉस 0 का 1 होता है। कॉस 30 का √3/2 होता है। कॉस 45 का 1/√2 होता है। कॉस 60 का 1/2 होता है। कॉस 90 का 0 डिग्री होता है। एक बात जेहन में मत लाना कि ये सब ये सारे मतलब अगर तुमको ग्राफिकली वो ज्योमेट्री लगा करके लोग प्रूव कर सकते हैं, फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन अपने को फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको वैल्यू थोड़ी बहुत आनी चाहिए। उसके बाद tan की अगर वैल्यू करोगे तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, सॉरी 0 हो जाएगा। और अगर tan 30 डिग्री की बात करें तो 1/√3 हो जाएगा। और यदि tan 45 की बात करें तो 1 हो जाएगा। और यदि tan 60 की बात करें 60 डिग्री की तो √3 हो जाएगा। और कुछ चीज़ बहुत खतरनाक आती है, इसको बहुत लोग इनफाइनाइट भी लिखते हैं। ये जो चीज़ें आती हैं ये बेसिकली आती है आपको 1/0, और इस तरह की कैलकुलेशन कॉपी पे नहीं होती है तो हो ही नहीं सकती। इसको आप कहते हैं नॉट डिफाइंड एज। याद रखेंगे इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड एज में अंतर है, ठीक है ना। तो ये था आपका ट्रिगोनोमेट्री का कुछ वैल्यू 0 से 90 के बीच, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी इससे ज्यादा का वैल्यू के लिए आपको मतलब थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। तो अभी के लिए ये वैल्यू सब तो आपको याद है, हो जाएगा ना इतना सा, मतलब इतना सा ही काम करो ना पहले, मतलब ये सब चीज याद कर लो। अभी आज एक नई चीज बता रहे थे, इतना सारा चीज तो हो गया, एक नई तुम पढ़ने वाले हो जो हम बस थोड़ा सा खाली बताएंगे कि भाई अगर कुछ खास जो आपको बुक में मिलने वाला है, जैसे कि हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, किधर बनाए किधर बनाए किधर बनाए, चलो इसको ही मिटाते हैं। हमको लगता है सब लोग लिख चुके होंगे, इसको मिटा रहे हैं। कि जैसे अपन एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये ऐसा ट्रायंगल बना है, ठीक है ना। इसकी मैग्नीट्यूड लिख देते हैं 3, 4 और 5 यूनिट, 4 यूनिट और 3 यूनिट। माने एक हमने त्रिभुज बनाया जो कि राइट एंगल वाला ट्रायंगल है, सबका वैल्यू देख लो, 5 यूनिट 5 यूनिट 5 इकाई, 4 यूनिट 4 इकाई हो गया, 3 यूनिट 3 इकाई, ये सारी चीजें दी हुई है। और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो इसमें बोलेगा कि भाई एंगल ए की वैल्यू निकालो, एंगल सी की वैल्यू निकालो। याद रखिएगा ये जो एंगल होता है वो 37-53 वाला गप होता है। किसका गप होता है? 37-53 वाला। कैसे दिखाएंगे, दिखाते हैं। तो इसमें देखो सबसे बड़ा साइड कौन हो गया? 5, तो इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद देखो सबसे बड़ा साइड कौन है? 4 है, तो इसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा हो जाएगा 53। उसके बाद कौन बचा? 3 बचा, तो 3 के सामने वाला क्या हो गया तुम्हारा? 37। क्लियर? अब यहां पर से अधिक कोई पूछेगा कि भाई बताओ साइन 37 का वैल्यू क्या होगा, तो फटाक से बता भाई साइन 37 3/5, 3/5। अगर cos 37 की बात कोई करे तो उसको गुस्साना मत, उसको बता देना भाई देखो 4/5, कोई लफड़ा नहीं है, सारे निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है।
1037 की बात करें तो फटाक से परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 3/4, बाकी 53 की सारी करके रखना तुम लोग। हमने 37 का बता दिया, अब आप खुद 53 की भी निकालोगे, साइन कॉस कोसेक जितना भी रेशियो है सारा निकालोगे। क्लियर है? क्लियर है ना? ये सारी चीजें समझ में आई? इसको याद रखेगा ना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मैग्नीट्यूड एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है, और इसके जो एंगल कौन कौन बनेंगे तो 90 डिग्री, 37 डिग्री और 53 डिग्री। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? तो इतना सारा चीज आज हम बताए। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? पिछले क्लास में अपन एंगल सीखे थे, आज जो हम लोग सीखे हैं तो बस थोड़ा बहुत टी रेशियो के फॉर्मूला जाने की क्या क्या होता है, और 0 से 90 तक का ही आज हम लोग वैल्यू देखे हैं। 37 डिग्री 53 डिग्री का वैल्यू एक्स्ट्रा में सीखे हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन और आएंगे, एकदम छोटा छोटा समय निकाल के आते हैं, ज्यादा बर्डन नहीं देना, थोड़ा देखो करो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्लास में जब हम लोग आएंगे उसमें हम लोग आएंगे क्या लेकर के, तो उसमें आएंगे अब 90 से आगे के लिए कुछ फॉर्मूला मिलेगा, कुछ नया। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, तो याद रखना, अपना रिविजन करते रहना। ठीक है, बाय।